दूसरा ऐसा विषय है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारा ना दिमाग ही नहीं चलता, सडन डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, किसी किसी को पार्किंसन वगैरह, जिसमें सडनली देयर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग। तो ये भी तंत्र में जो चतुर्थ वेद है उसमें मारन, मोहन, वश्यम, शत्रुनाश के कई सारे विधान बताए गए हैं। और आज के तारीख में बहुत से लोग इसको बहुत ओपनली सोशल मीडिया पे ही कॉन्ट्रैक्ट ले भी रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट दे भी रहे हैं, और इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी लोगों को भेजी भी जा रही है। पर ये सब कलयुग का जोर है। लेकिन इन सब चीज़ों के होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी बैटरी लो थी। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी बैटरी लो है, तो फिर हमारे ऊपर ये सब आउटर चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। एक लेफ़्ट साइड की चंद्र नाड़ी की साइकोसोमेटिक प्रेशर, स्ट्रेस हमारे अंदर क्रिएट होने लगता है। एंड इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड को बैलेंस करना है। लेफ़्ट साइड क्या है? हमारी इच्छा शक्ति। हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएँ, पर शुद्ध इच्छा है क्या? तो शुद्ध इच्छा क्या है कि हम परमात्मा से एक हो जाएँ। जब हमारे अंदर ये रहेगी तो फिर माया का जो ज़ोर है वो कम हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी जब हमको ऐसी बहुत ज़्यादा बाहर की बाधा हो जाती है, तो हमको बुखार आने लगता है एंड बॉडी के अंदर एक सडन पेन रहता है, या जिसको हम बोलते हैं कि हिलने वगैरह लग जाता है हाथ-पैर। तो ये सिचुएशन में हनुमान जी की शक्ति बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले तो हमें हनुमान जी से क्षमा माँगनी है। ओ हनुमाना प्लीज़ फॉरगिव मी, टेक मी इन योर डिवाइन अटेंशन। प्लीज़ फॉरगिव मी, टेक मी इन योर डिवाइन अटेंशन। राइट साइड को क्लियर करना है, उसमें एक हनुमान वडवानल स्तोत्र भी है। हनुमान वडवानल स्तोत्र लेना है आपको, तो उस वक्त आप पानी वाइब्रेट करके ले सकते हैं, या लेमन जो है उसको वाइब्रेट करके ले सकते हैं। और वाइब्रेट करना यानी क्या? वो चीज़ को श्री माता जी के प्रतिमा के सामने रख देना है। माँ की प्रतिमा साक्षात 51 शक्तिपीठ सारे एक हैं। जैसे अलग अलग शक्तिपीठों की शक्तियों का, वहाँ के गण का, वहाँ के देवी के चेलों का, जिसका ही अपभ्रंश शब्द चेड़ा है, उनका उपयोग करके यहाँ से वहाँ नेगेटिविटी को टेलीपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन इन सारे टेलीपोर्टेशन की जो वायरलेस जितना भी नेटवर्क है, ये सारा श्री हनुमान जी सँभालते हैं, तो वो इनको बैलेंस कर देते हैं। अगर आपकी राइट साइड में कुछ पकड़ रहेगी, तो फिर आपके ऊपर ये आपकी इथीरियल बॉडी जो है वो वीक रहेगी, और ये चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट करती रहेंगी। तो इसलिए आपको आपकी राइट साइड को बैलेंस करना है। तो उसमें एक हनुमान वडवानल स्तोत्र हो गया, भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति, ये भी जो एक स्तोत्र है स्वामी रामदास ने लिखा हुआ, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप आपका एक हाथ ऐसा करके एक हाथ ऐसा रख लीजिए, राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। तो इस पे आप हनुमान चालीसा ले लीजिए। पर कभी-कभी क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है। मतलब लोग उठ ही नहीं पाते अपने बेड से एंड दे आर वेरी टायर्ड। तो वो सिचुएशन क्या है, आपकी राइट भर के आपकी लेफ्ट में चली गई है। तो आपको क्या करना है, ये हाथ ऐसा रखना है और ये हाथ ऐसा रखना है। कोलेस्ट्रॉल वाले, सब हाई कोलेस्ट्रॉल वाले, तो ये लोग ऐसा हाथ रख के हनुमान वडवानल स्तोत्र लेना है। एंड एट द सेम टाइम जो आपको डाइट लेना है, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल कम करते जाना है, ऑयल लेस फूड लेना है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आप एक पैन ले लो, उसके अंदर आप आपका नॉन स्टिक पैन हो तो बेटर, आप उसमें राई डाल दो, जीरा डाल दो, ऑनियन डाल दो काट के। अगर ऑनियन आप अवॉइड करना चाहते हैं तो टोमेटोज़ डाल दीजिए। उसके अंदर आप ग्रीन चिली डाल दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए, आपकी सोक की हुई दाल एंड सोक किया हुआ राइस डाल दीजिए। दाल को रात को ओवरनाइट सोक करके ही खाइए। अगर आप विदाउट सोक दाल ले रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। सिर्फ़ ये कोशिश करना कि आजकल क्या है, हम लोग बोरिंग के पानी में कभी-कभी दाल सोक करते हैं तो कुक नहीं हो पाती। तो जो आपका फ़िल्टर वाटर है उसमें ही आप दाल सोक करके ओवरनाइट मंदिर में रख दीजिए। देवी को क्या है, प्रोटीन बहुत प्रिय है। तो ये जितने भी आपके 9 धान्य हैं, या आप सोक कीजिए, उसको स्प्राउट कीजिए, वो खाइए। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके डाइजेशन में ईज़ी कर देंगी। और रात को इसबगोल लीजिए, गर्म पानी के अंदर इसबगोल डालिए, वो भी प्रोटीन हस्क है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी की एसिडिटी कम हो जाएगी। आपके बॉडी में अल्कलाइन वाटर बढ़ाइए, लेमन वाइब्रेट कीजिए, मिंट वाइब्रेट कीजिए, अदरक वाइब्रेट कीजिए, एक ग्लास पानी में डाल के मंदिर में रख दीजिए।
12 घंटे के बाद वही पानी आप पीते रहिए। बहुत सारे सहयोगियों को मैंने ऐसे सजेस्ट किया था कि एक पॉट ही बना के रखिए कांच का, अच्छा मिल जाता है ऑनलाइन विद फ़िल्टर, एंड उसके अंदर आप वाइब्रेटेड लेमन और ये चीज़ें डाल के रखिए और वो पानी पीजिए। नॉर्मल पानी अवॉइड कीजिए। कांच के ग्लास में आप उसको कट करके, वो दिखता भी बड़ा सुंदर है। हाउ टू मेक अल्कलाइन वाटर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में का एसिड कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार लीवर पे आइस पैक लगाते यहाँ से हैं और यहाँ पे सब थिंकिंग थिंकिंग चलता है, क्योंकि विषय सुख में बहुत सुख आता है लोगों को। तो थोड़ा सा बॉडी में अगर हीट ही इतना है तो निर्विचार वो हो ही नहीं पाते। तो उनकी बॉडी को भी थोड़ा सा गोंद कतीरा भी अगर लेते हैं, सब्जा लेते हैं, आप उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए। आपके जो क्लियरेंस के मंत्र हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं, कूलिंग मंत्र हैं, आप इनको लेते रहिए, तो आप सडनली नोटिस करेंगे कि शुगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लग गई, आपकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लग गई। और आपका जो लेफ्ट हैंड है ऐसे रख के आप हनुमान वडवानल स्तोत्र लीजिए। वो हनुमान वडवानल स्तोत्र का क्या विशेष है, बहुत बार हम लोग ये बोलते हैं कि भैया जिस टाइप के कल्चर में हम हैं, अब्रॉड हैं या कहीं पे भी हैं, या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत अलग प्रकार का मांस मदिरा और बहुत लोअर लाइफस्टाइल जीते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो हमको ये समझना होगा कि विभीषण ने जो है लंका में भजन किया है, और वो उन्होंने हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके उन्होंने हनुमान जी का स्तोत्र लिखा है, हनुमान वडवानल स्तोत्र। इट इज़ रचिता बाय विभीषण। तो जब हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी पे बाहर की नेगेटिविटी बहुत हावी होने लगती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो ये सिचुएशन में खान पान का तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन साइकोसोमेटिक बैलेंसिंग के लिए आप मांत्रिक या स्पिरिचुअल बैलेंसिंग के लिए आप ये मंत्रों के इलाज कीजिए। तो आप हनुमान वडवानल स्तोत्र ले लीजिए, विभीषण ने लिखा हुआ है वो, और उसको लेके आप लेफ्ट हैंड माँ की ओर करके आपके जो लेफ्ट साइड में भी एक्सेस जो हीट आ गई है उसको आप आकाश में निकाल दीजिए, और आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मेरे आध्यात्मिक सभी प्रश्न आपको समर्पित हैं, स्पिरिचुअल सभी प्रश्न आपको समर्पित हैं, कर्ता कर्विता आप ही हैं। एंड एट द सेम टाइम बहुत इफेक्टिव चीज़ ये है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप अच्छे से वाइब्रेट कीजिए। एडिबल कोकोनट ऑयल मिलता है, जो ब्लू कलर की बॉटल मिलती है वो नहीं लेना है, उसके अंदर मिनरल ऑयल मिक्स है। जो कच्ची घानी का प्योर मिलता है, वो कोल्ड प्रेस हो ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके सामने निकाला हो या गुड क्वालिटी कोकोनट ऑयल। तो वो जो कोकोनट ऑयल है उसको आप वाइब्रेट कर लो और उसको आप नाक में छोड़ो और हेड मसाज करो, और कान में भी डाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, छोटे बच्चों को बहुत सर्दी हो जाती है, बड़े बच्चों को सर्दी हो जाती है, कभी कभी कुछ मोटे बच्चों को सर्दी हो जाती है। तो ये सिचुएशन में आप अगर वो कोकोनट ऑयल जो है वार्म करके कान में नाक में डालेंगे, कभी कभी क्या होता है बहुत एंटीबायोटिक खा लेते हैं, सर्दी हो गई, बुखार आ रहा है, सर्दी हो गई, तो वो एंटीबायोटिक से इंटरनली सर्दी तो सूखती है पर नसें भी सूख जाती हैं, तो सडनली गर्दन घूमी तो चक्कर आने लगते हैं। फिर हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई बीमार पड़ गए तो किसी ने कुछ कर दिया। देखो, बुखार आना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से बुखार आना अच्छी बात होती है, ये नाक में सर्दी होना भी अच्छी बात होती है। यहाँ पे जो सब जमा है वो सब क्लीन हो रहा है। तो जब हम बीमार हुए तो हमारे ऊपर परमेश्वरी शक्ति का असर कम हो गया, आसुरी शक्ति का असर बढ़ गया। अच्छा, ये होने के बाद हम भक्ति स्टार्ट नहीं करते, हम भगवान चेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज वर्स्ट कि भैया अभी हम यहाँ पे गए थे फिर भी इलाज नहीं हुआ, सुबह एक डॉक्टर की गोली खाएंगे उसका इलाज नहीं हुआ, तुरंत शाम को दूसरा डॉक्टर, तुरंत दूसरे दिन तीसरा डॉक्टर। भैया कोई भी सर्दी है, कोई भी फीवर है, कोई भी जीवन में समस्या है, आपका प्रारब्ध है, उसका भोग आप भोगेंगे नहीं तब तक आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। लेकिन ये जो 10-15 दिन का टाइम है उसको आप कम कैसे कर सकते हैं, सुखी होके। और सुखी आप कैसे हो सकते हैं, किसी एक भगवान को पकड़िए और उनका सिमरन कीजिए। 10 भगवान 10 सॉल्व करने का प्रयास 100 मुसीबतों को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। एट द सेम टाइम कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ लोग एकदम डल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो हमको ये समझना है कि अगर हमारी सर्दी बह रही है तो हीट है, लेकिन अगर जम गई है
तो उसके लिए एक बहुत सुंदर इलाज है, एक बढ़िया सी आइसक्रीम आप खा लीजिए, ताकि वो जो जमी हुई हीट है वो उतर जाए। फिर राइट साइड की वजह से भी सर्दी हो जाती है, थोड़ा सा ठंडे पानी से नहा लीजिए, ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए। एंड जो आलमंड ऑयल है, वो जो आलमंड ऑयल मिलता है, वो नहीं, अच्छी क्वालिटी का आलमंड ऑयल, उसको आप लेके उससे आप हेड मसाज कीजिए। एंड भीमसेन कापूर घी के अंदर, पर भीमसेन कापूर बिल्कुल नमक, जैसा हम एक अंडे में एक नमक डालते हैं उतना, बहुत कम नमक, कम क्वांटिटी का भीमसेन कापूर घी में आप मिक्स कीजिए, उसको हॉट कर लीजिए। एंड अगर आपके पास कांच के बॉटल वाला भीमसेन कापूर मिलता है ब्रह्मपुरी में, बहुत अच्छा है वो, क्योंकि क्या होता है प्लास्टिक की बॉटल का आप वो जब गर्म करते हैं तो थोड़ा प्लास्टिक वो घी में भी मिक्स हो जाता है। हालांकि अभी कुछ सालों के बाद आने वाले जनरेशन्स के ब्लड रिपोर्ट में भी प्लास्टिक आएगा, क्योंकि प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, लेकिन एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड हेल्प्स। सो बट अगर कांच की बोतल में आप घी कापूर रखते हैं और वो नोज़ल ड्रॉपर से नाक में थोड़ा छोड़ देते हैं तो सर्दी में बहुत आराम आ जाता है। छोटे बच्चों को भी, अगर आपके बच्चे बहुत हाइपर बिहेव करते हैं तो कोकोनट ऑयल का मसाज कीजिए, नाक में घी कापूर डालिए। आपका बड़ा बच्चा जो आपका हस्बैंड है उसके डाल लीजिए, आपकी बड़ी बेटी, आपकी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, कभी कभी सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, बहुत बार एंटीबायोटिक देने के बाद फिर उनको वर्टाइगो का चक्कर वक्कर आने लगता है, और वर्टाइगो का टेस्ट ही 25,000 है, और फिर सिर्फ दिन रात वर्टिन की गोली खाते हैं, धीरे धीरे पैरों में सूजन आने लगती है, किडनी ट्रबल हो जाता है। तो पहले तो चेक कीजिए, जो प्रोलॉन्ग मेडिसिन आप ले रहे हैं वो डॉक्टर के कंसल्टेशन में लीजिए। कोई भी डॉक्टर सिर्फ 15 डेज़ का ही मेडिसिन देता है, 15 दिन के बाद जाके हेलो डॉक्टर बोलिए, उस बेचारे का भी आप घर चलाइए, नहीं तो आप वही गोली पूरी साल खा रहे हैं फिर रिएक्शन हो रहा है, तो ये आप नहीं कीजिए। एंड एट द सेम टाइम ये नोज़ल ड्रॉप आप डालिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि के ऊपर कोई डलनेस आ गया है, हेवीनेस आ गया है, तो आपकी स्वादिष्टान चक्र आपके ब्रेन पे काम करता है, तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। एंड ओवर थिंकिंग मत कीजिए, यानी आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एनर्जी तो आपके बॉडी में प्रोड्यूस हुई है, उसको यूज़ तो करना पड़ेगा। इंसान कैसा हंटर गैदरर था, पर अभी वो ब्लिंकिट गैदरर है, वो बैठ के ब्लिंकिट पे ऑर्डर करता है, वो गैदर करता है, फिर वो खाता है, फिर वही सब शरीर में जमा होते रहता है। एंड फिर वो एक चेयर पे बैठ के बहुत अनरीजनेबल प्लानिंग होती है एंड अनरीजनेबल रिजल्ट्स होते हैं। तो एक्टिव लाइफस्टाइल की ओर जाइए। हनुमान जी जो जो चीज़ें करते थे, पहलवानी करते थे, भक्ति करते थे, और हर छोटी बड़ी चीज़ को वो जज नहीं करते थे। उनको मुसीबत के फॉर्म में शनि देव ने कहा कि मैं आपको कष्ट के रूप में आपके जीवन में आना चाहता हूँ, बोले कहाँ बैठूँ, बोले सर पे बैठ। मतलब हम क्या करते हैं, हमको मुसीबत पता चली तो उसको सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, कुछ बदमाशी करते हैं, चालाकी करते हैं, ये सब मत कीजिए। श्री राम नाम का आधार लीजिए, कोई भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के कीजिए। प्लीज़ वर्क फॉर अ कॉज, नॉट फॉर एप्लॉज। एंड इसका अर्थ ये है कि कारण के लिए काम कीजिए, वातावरण के लिए मत कीजिए, या किसी तारीफ बटोरने के लिए कोई भी कर्म मत कीजिए। आप सारी चीज़ें परमेश्वरी को समर्पित करके एक भक्त के रूप में श्री हनुमान जी के सुरक्षा में, क्योंकि हनुमान जी मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। हमारा मंगल भी जब डिस्टर्ब होता है तो हमारे अंदर का सूर्य तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। सूर्य तत्व डिस्टर्ब होता है तो नेम, फेम, जो भी हमारे अंदर ब्राइटनेस है वो सब डलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी चीज़ की आप अति कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कीजिए और अपनी सूर्य नाड़ी को बैलेंस कीजिए। और सूर्य नाड़ी के बैलेंसिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो डाइट है, वो सब चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन श्री माता जी की जितनी हनुमान पूजा के लेक्चर्स है वो आप सुनिए, और कार्य हनुमान जी को करने दीजिए। आप बस लाइफ में प्यारे प्यारे फ्रूट्स एंजॉय कीजिए। जब भी आप अकेले बैठे गुड मोमेंट्स को याद कीजिए। देखो हमारे जितने भी ये शास्त्र हैं सब क्या है, मनुस्मृति। मनु का अर्थ हैप्पी होता है मेरे हिसाब से, स्मृति का अर्थ मेमोरी होता है। तो हैप्पी मेमोरीज को याद कीजिए, हंसिए, खेलिए, गार्डन में जाइए, और ये समझिए ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये एक सपना है, और इसमें कुछ बड़ा सपना आपने देख रखा है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है करके आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, फिर अपने आप को लेज़ी बोल रहे हैं, कोई क्रेज़ी बोल रहे हैं, कोई
सब जहाँ पे अध्यात्म में भी आपको भेजा जाता है, आप वहाँ भी सेंटर के भी लीडर बनने में तुले हुए हैं। तो ये सब महाविनाश काले विकृत बुद्धि है। तो हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए, आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, हमारी इस क्रोध बुद्धि को, इस घृणा की बुद्धि को भक्ति की बुद्धि में माँ विलीन कीजिए और शांत हो जाइए अंदर से। बाहर से आप शांत मत होइए। बहुत से लोग पर वो अंदर जो चल रहा है वो ठीक नहीं, ठीक है। और भजन सुनिए, भजन कीजिए, भजनानंदी रहिए। जहाँ भजन होता है वहाँ हनुमान जी की कृपा होती है, वहाँ यम नहीं आता, दुख दरिद्र रोग शोक नहीं आता। बहुत बार लोग बोलते भैया मेडिटेशन ही नहीं हो पा रहा है, निर्विचारिता नहीं आ रही है। घूमते फिरते कान में हेडफोन डाल के माँ का सिमरन करते हुए भजन कीजिए। नहीं तो टेप में भजन बज रहा है और आपके मन में आप कुछ और ही भज रहे हैं, ठीक है। तो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म क्या है? माँ ही है, उनका प्रेम ही है। माया क्या है? माँ ही है, उनका प्रेम ही है। तो बस इसी चीज़ का आनंद लीजिए। जय श्री